क्रिप्टो मार्केट में चारों तरफ बस लाल ही लाल दिख रहा है ना। कीमतें गिर रही हैं और सबके मन में बस एक ही सवाल है, अब आगे क्या। तो आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि ये जो क्रिप्टो विंटर चल रहा है वो आखिर है क्या, क्यों है, और सबसे जरूरी, इस माहौल में अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गिरावट आखिर है कितनी बड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से 45% नीचे आ चुकी है। और ये कहानी सिर्फ बिटकॉइन की नहीं है, बल्कि पूरी के पूरे मार्केट का यही हाल है। इसी को कहते हैं क्रिप्टो विंटर। मतलब ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक लंबा दौर होता है जब कीमतें काफी नीचे चली जाती हैं और मार्केट में एक तरह की सुस्ती छा जाती है। लेकिन हाँ, जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, हर सर्दी के बाद बहार तो आती ही है। अब देखिए, मार्केट की कीमतों पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो ऊपर नीचे होती रहेंगी। लेकिन एक चीज है जो पूरी तरह से हमारे हाथ में हो सकती है, और वो है हमारे अपने एसेट्स की सेफ्टी। तो सवाल ये उठता है कि जो क्रिप्टो हमारे पास है वो असल में कितना सेफ है। ये समझना बहुत जरूरी है। जब कोई अपना क्रिप्टो किसी एक्सचेंज पर रखता है तो उसे कंट्रोल करने वाली जो प्राइवेट कीज होती है ना, वो असल में एक्सचेंज के पास होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो सीधे तौर पर आपकी संपत्ति नहीं है, वो बस एक उधार की रसीद जैसी है। वहीं दूसरी तरफ अगर सेल्फ कस्टडी वॉलेट है तो वो चाबियां सिर्फ और सिर्फ आपके पास होती हैं, यानी पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। कई बड़े एक्सचेंज अपने एड्स में भी ये बात साफ साफ कहते हैं। जब वो कहते हैं कि हम आपकी संपत्ति को 1:1 रेशो में रखते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप उस संपत्ति के असली मालिक नहीं हैं, वो बस आपके बिहाफ पर उसे संभाल रहे हैं। और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। कोई भी एक्सचेंज कभी भी फंड्स फ्रीज कर सकता है, अकाउंट लॉक कर सकता है, और भगवान न करे अगर FTX जैसा कोई बड़ा एक्सचेंज डूब गया तो अपनी संपत्ति वापस पाने में महीनों या सालों लग सकते हैं, या शायद वो कभी मिले ही ना। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो फिर इसका रास्ता क्या है, सॉल्यूशन क्या है? जवाब बिल्कुल सीधा है, अपनी चाबियों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। क्रिप्टो की दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। मतलब अगर चाबियां आपकी नहीं तो वो कॉइन्स भी आपके नहीं हैं। इसके लिए सबसे सेफ तरीका माना जाता है कोल्ड वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट। पर सवाल यह है कि सही वॉलेट चुने कैसे? खैर, इसके लिए बस 2 जरूरी चीजें देखनी होती हैं। पहली, कि क्या वो वॉलेट उन सभी कॉइन्स को सपोर्ट करता है जिन्हें आप रखना चाहते हैं, और दूसरी, क्या वो आपके कंप्यूटर या फोन के साथ ठीक से काम करता है। बस इन 2 सवालों का जवाब मिलते ही सही रास्ता मिल जाएगा। एक बात और, कोल्ड वॉलेट को एक बैंक लॉकर या तिजोरी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, न कि रोज के खर्चों वाले चेकिंग अकाउंट की तरह। मतलब एक्सचेंज से क्रिप्टो खरीदो, सीधे अपने कोल्ड वॉलेट में भेजो और भूल जाओ, और जब कभी बेचना हो तो वॉलेट से वापस एक्सचेंज पर भेजो। सिंपल। और अब सबसे जरूरी बात, सीड फ्रेज। ये 12 या 24 शब्दों का एक सेट होता है जो आपके वॉलेट की मास्टर की है, सब कुछ है। अगर वॉलेट खो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसी सीड फ्रेज से सारे एसेट्स वापस मिल सकते हैं। तो इसे किसी कागज पर लिखना बहुत बहुत रिस्की है। आग, पानी, कुछ भी उसे खत्म कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका है इसे किसी मेटल प्लेट पर उकेर कर सुरक्षित रखना। चलिए अब वापस मार्केट की बड़ी पिक्चर पर लौटते हैं। आखिर ये क्रिप्टो विंटर आया ही क्यों? इसके पीछे सिर्फ क्रिप्टो से जुड़ी वजहें नहीं है, बल्कि दुनिया भर में चल रही कुछ बड़ी आर्थिक हलचलें भी जिम्मेदार हैं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। मार्केट अपने पीक पर था और फिर अचानक क्रिप्टो इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल डे सेल ऑफ हुआ। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में बिटकॉइन बुरी तरह गिरा और 2022 के बाद से सबसे ज्यादा पैसा मार्केट से बाहर निकला। मतलब गिरावट बहुत तेजी से और बहुत गहरी हुई है। तो सवाल है, इसके पीछे मेन वजह क्या है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, ग्लोबल लिक्विडिटी। आसान भाषा में कहें तो दुनिया की इकोनॉमी में कैश का फ्लो। जब सिस्टम में खूब पैसा होता है तो लोग क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट्स में पैसा डालते हैं, और जब पैसा कम होने लगता है तो सबसे पहले यहीं से पैसा निकाला जाता है। और ये चार्ट ये काफी कुछ साफ कर देता है। रिसर्च बताती है कि बिटकॉइन की कीमत जापान की M2 मनी सप्लाई को फॉलो करती है, लगभग 10 हफ्तों के गैप पर। मतलब जब जापान की इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बढ़ता है तो उसके करीब 10 हफ्ते बाद बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ता है। और हाल में जापान के मनी सप्लाई में जो गिरावट आई, उसने पहले ही इस क्रिप्टो विंटर का इशारा दे दिया था।
तो क्या ये क्रिप्टो का अंत है? शायद नहीं। बहुत से जानकार इसे अंत नहीं बल्कि इंडस्ट्री के मैच्योर होने का एक फेज मान रहे हैं, एक तरह का जरूरी रीसेट। और इस मैच्योरिटी के साइन दिखने भी लगे हैं। जेपी मोर्गन जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस स्पेस में आ रहे हैं। रेगुलेशंस को लेके क्लैरिटी लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। और सबसे दिलचस्प बात, कीमत गिरने के बाद भी ब्लॉकचेन पर एक्टिविटी अभी भी मजबूत है, जो दिखाता है कि नेटवर्क का असल में इस्तेमाल हो रहा है। इस मुश्किल दौर में जो मजबूत कंपनियां टिकेंगी वो इंडस्ट्री को और बेहतर बनाएंगी। तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये क्रिप्टो विंटर बस एक और बबल है जो फूट गया, या फिर इस सारी उथल-पुथल और गिरावट के बीच हम फाइनेंस के भविष्य को बनते हुए देख रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।